हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, नॉट ए फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमको पता चलता है कि जो वेव विजन है उसके पास और एक सीक्रेट है जो बात लंजन को पता नहीं है, और जिसको सुनने के बाद ना जो लंजन के मन में जो छोटा सा एक मतलब है ना, एक नॉट है, एक गांठ है कि हाँ वेव विजन उससे इतना भी प्यार नहीं करता है, वो दूर हो जाएगा। और वो जो बारी है ना, वो जियांग चेंग की बारी है कि वो आके वो सब चीज़ें क्लियर करें। और ये ऑलरेडी मतलब वेवश ने पहले से प्लान कर दिया होता है, सोच लिया होता है कि कैसे उसको बिल्कुल पूरी तरह से होता ना लंजन के दिल से अपने लिए गलत फहमी को हटाना है। क्या हुआ होता है कि जब पिछले जन्म में लास्ट बर्थ में उसे पता चल गया होता है कि उसने लंजन को मार दिया है, उसकी सोल में कोई पॉजेस करने का कोशिश कर रहा है, उसके साथ कोई और एक सोल अटैच्ड है। तब ना वो मतलब बिल्कुल सतर्क हो जाता है, और मतलब वो इतना रिग्रेट से भी भरा हुआ होता है ना कि वो अपनी जान देने के लिए उतावला हो गया होता है। पर ना वो सोचता है कि जब मुझे मरना ही है, ये जीना ऑब्वियसली बेकार है, तो मतलब मैं जी के क्या करूँ। इसलिए जब अपने आप को वो मतलब सोच रहा होता है कि ख़त्म कर देना, तभी कोइंसिडेंटली उस समय एक ऐसा मिस्टिक रिल्म या बोले एक जादुई एक दुनिया प्रकट होती है, एक जादुई रिल्म आता है जिसमें बहुत सारे ना पावर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं। और उसके गुरु ने मतलब कुछ सेक्ट मेंबर्स को वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भेजना चाहता है। तभी उसके गुरु जो लन किरण है ना, बोलते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा भी मतलब क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल टूल है जो किसी की आत्मा को ना मतलब अपने अंदर बुला सकता है, उसके सोल को गैदर कर सकता है। और उसी समय ना जो लान सेक्ट होता है और बाकी सारे सेक्ट भी मतलब वहाँ पे अपने जो कल्टिवेटर्स उनको भेज रहे होते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो ट्रेजर्स को हासिल कर पाएँ और नाइट हंट वगैरह वगैरह सब कर पाए वहाँ पे। तभी जो वेव ओशन होता है ना, जो मतलब एकदम अपनी सारी जीने की आशा छोड़ चुका होता है, उसके लिए भी ये कल्टीवेशन वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। वो सोचता है कि क्यों ना, जब मरना ही है तो ये लास्ट चांस ट्राई किया जाए। भले ही जो मुझसे गुरु बोले हैं कि जो स्पिरिचुअल टूल है या जो टूल है जो आत्मा को कैद कर सकता है, आत्मा को बुला सकता है, उससे पाना मतलब बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, फिर भी वो उसे ट्राई करना चाहता है क्योंकि मरना तो है ही, तो क्यों ना ट्राई करके मरे। और वैसे भी उसके लिए लिविंग जो हेल ही है। तो ये सब सोच के ना वो मतलब जो लैंड सेक्ट होता है उनकी जगह ट्रेजर्स को पाने के लिए जाता है, उनको लीड करके जाता है। और वहाँ पे वो बाकी जो लैंड सेक्ट के मेंबर्स होते हैं उसको बाकी नॉर्मल ट्रेजर्स को या स्पिरिचुअल टूल जो भी होते हैं ना उनको लेने के लिए छोड़ देता है, और वो खुद वॉलेंटरी जाता है उस स्पिरिट जेड को, उस स्पिरिचुअल टूल को मतलब हासिल करने के लिए, जिससे वो मतलब जिसके अंदर आत्मा को कैद किया जा सके। तभी जो होता है ना मतलब जब जा रहा होता है, तभी जो जियांग चैंग है वो मतलब उसे रोक देता है, बोलता है कि आपको पता है, आपको गुरुजी ने मना किया है कि उधर नहीं जाने के लिए। उधर ये जो स्पिरिचुअल टूल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें इतने ज़्यादा रिस्क है कि मतलब आपके पावर से भी आप उसे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक जो हमारे शिफू है वो भी अपने पावर से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमको स्ट्रिक्टली मना किया होता है, तो आप क्यों जा रहे हो। जियांग चेंग उसको अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करता है कि आप मत जाओ उस तरफ से। ऊपर से मतलब उसे पता है कि जियांग चेंग को पता है कि वेव ओशन इतना लोभी पर्सन नहीं है कि मतलब वो ट्रेजर्स के पीछे इतना पागल हो जाए कि अपना मतलब होता है ना अपनी जान को भी खतरे में डाल दे। क्योंकि उसके जो एल्डर ब्रदर होते हैं, उसके जो शिजोंग होते हैं, उसके लिए कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये फाइटिंग किलिंग और ये ट्रेजर्स ये सब जो होता है ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर से कल्टीवेशन मेथड का बात है तो उसके पास कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, ऊपर से उसके पास लंजन है जो उसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है। तो मतलब जो जियांग चंग को समझ नहीं आता कि वेव विजन क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, इसलिए वो अपने आप को ना बहुत मतलब कोशिश करता है कि वो अपने शिजोंग के आगे खड़ा ना हो, फिर भी लास्ट में ना वो शिजोंग के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है और उसे क्वेश्चन कर लेता है। वो उसे रोकता है और स्ट्रिक्टली रोकता है कि आप मत जाओ। तब जो होता है ना मतलब वेव ओशन उस समय इतना हालत ख़राब में होता है, एक तो उसका माइंड पोजेस्ड है, ऊपर से जो बचा कुचा उसका सैनिटी है ना उसको जीने नहीं देना चाहता है इस दर्द से कि उसने लंजन को मार दिया है, उसे किसी भी हाल में जाना ही जाना है, भले ही उसे पता है कि ये मौत के मुँह में कूदना है फिर भी। इसलिए जब
जैंग चैंग उससे क्वेश्चन करता है ना, उसे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके दिल में मतलब इतना कोल्डनेस होता है ना कि अब उसे कुछ रिप्लाई करने का मन नहीं होता है। तभी जो है ना जियांग चैंग बोलता है कि ठीक है, आपको चाहिए भी तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो, आपके पास तो लंजा है ना, उससे बोलो ना, वो आपके लिए ले आएगा। तभी जो है ना मतलब वेव विशन के मतलब फीलिंग्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है लंजन का नाम सुन के। और वो बोलता है कि इस जन्म में मैं अब लंजन के ऊपर और डिपेंड नहीं होना चाहता, उसने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। ये बोल के ना वो वेव विजन के अपने पावर से वेव विजन जो है ना जियांग चेंग को पीछे धकेल देता है, ताकि वो उसके पीछे आ नहीं पाए, और खुद जो होता है ना उस जो खतरनाक वाले रिल्म होता है उसके अंदर घुस जाता है। और वहाँ पे मतलब वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो जो उस स्पिरिचुअल जेड है उसको हासिल कर पाए। और सच में ऐसा ही होता है, वो वहाँ पे जाता है वेव विजन, और मतलब अपने आखिरी पावर से, अपने सारे कल्टीवेशन से वो वहाँ पे ना उस चीज़ को हासिल करने का कोशिश करता है। और फाइनली ना वो स्पिरिचुअल जेड को हासिल कर देता है। पर जब तक वो स्पिरिचुअल जेड के उनके सामने लेके आता है ना, तब तक मतलब उसकी जान बस एक बोलते ना एक थोड़ी सी सांस बाकी मतलब बची हुई होती है। और वो स्पिरिचुअल जेड को जो लान सेक्ट के सामने रखता है, और उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने ही उसका बॉडी जो है ना एशेस में बदल जाता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन बिल्कुल रुइन हो चुका होता है, इसकी बॉडी भी नहीं बचती है उसकी। और मतलब उनके जैंग चैंग के सामने, सारे लैंड सेक्ट के सामने उनका जो शिजोंग होता है वो ऐश में बदल के राख में बदल गया होता है। तो मतलब वो जैंग चैंग कभी भूल नहीं पाता है। तो बस वेव विजन को इस चीज़ का इंतज़ार है कि मतलब उसको पता चले, जो जियांग चैंग है उसे पता चले कि जो स्पिरिचुअल जेड है, सोल कलेक्टिंग जेड है, उसको उसने क्यों हासिल किया। जब उसे पता चल जाए कि लंजन ऑलरेडी मर गया था और उसको वेव विजन ने खुद अपने हाथों ही मारा था, तब उसे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब वो स्पिरिचुअल जेड वो लंजन के लिए ही हासिल करना चाहता था, ताकि लंजन की सोल को वो रेसरेक्ट कर पाए। और उसको रेसरेक्ट करने में उसने अपनी जान दे दी। तो मतलब जो जैंग चैन है ना वो खुद को रोक नहीं पाएगा, वो ज़रूर लंजन को कन्फ्रंट करेगा, और उनके बीच में जो लास्ट बचा हुआ जो गांठ है वो क्लियर हो जाएगा। और मतलब लंजन को बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि वो दिल से सब मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लंजन से प्यार करता है। और मतलब वेव विजन को ना उसी चीज़ का वेट होता है। और जो वेव विजन है ना और 2 दिन जो होते हैं ना ऐसे अनकॉन्शियस हालत में रहता है, उसके बॉडी में ना उसे फील हो रहा होता है कि कोई इसे स्पिरिचुअल पावर दे रहा है, पर फिर भी उसकी आंखें ना खुल नहीं रही होती, क्योंकि वो इतना एग्जॉस्टेड होता है। और फाइनली एक दिन उसकी आंखें खुलती हैं, और उसके सामने वही ब्यूटीफुल हैंडसम सा फेस होता है, जिसकी गहरी आंखों में ना वो मतलब इतने दिनों से खोया हुआ रहता है। और मतलब उसकी आंखों में यानी कि लंजन की ब्लू आंखों में इतने सारे इमोशंस होते हैं ना, मतलब पेन होता है, कन्फ्यूजन होता है, स्ट्रगल होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, और मतलब बहुत कुछ होते हैं उसके दिल में। और फिर जब वेवशन को बिल्कुल पूरी तरह से अपनी बॉडी में कंट्रोल आता है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी लंजन की बाहों में है, और लंजन उसे किस कर रहा है, और अपना स्पिरिचुअल पावर जो है ना किस करने से दे रहा है। जब लंजन नोटिस करता है कि वेवशन उठ गया है, तो उसकी आंखों में थोड़े से मतलब पैनिक आ जाता है, पर वो पैनिक को बिल्कुल ही मतलब कुछ सेकंड के लिए आता है, फिर अपने आप ही चला जाता है। वो जो होता है ना वेव विजन को छोड़ देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। जब देखता है कि वेव विजन बिल्कुल शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो लास्ट में लंजन खुद ही बोलता है कि जब उस कल्टीवेशन मेथड में प्रॉब्लम था तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं। जो वेव विजन ना थोड़ा समय साइलेंट रहता है, फिर बाद में गिल्टी कंसाइंस के साथ बोलता है कि कल्टीवेशन मेथड बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल था और वो एक्सटर्नल था, इसलिए जब जो होना था वो हो गया। मैंने ऑलरेडी हेवनली डाओ को लॉस कर लिया है, और जो मिस्टेक कर ली है तो कर ली है, अब उससे हम कुछ भी बोल के या कुछ करके हम उसे दोबारा मतलब रिकरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। अगर उसने मतलब वेव विजन ने लंजन को मार दिया है तो सच में मार दिया है, अपने हाथों से तो ही मारा है, इसलिए वो उसका माइंड कंट्रोल में था नहीं था ये सब मैटर नहीं करता है। ये सुन के ना वेव विजन का जो मतलब होता है ना बात सुन के लंजन थोड़ा सा क्या बोलते हैं
अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और फिर से वो बोलता है कि आपने मुझे अभी क्यों नहीं बताया कि आपको उस टाइम में जो जिन सेक्ट मास्टर मेंग्याओ हैं उसने आपको पॉजेस किया है। अगर आपने मुझे बोला हुआ होता तो मैं मतलब आपको ऐसे ट्रीट नहीं करता। मतलब बोल के ना वो अपनी बातों को वहीं पे रोक देता है, क्योंकि लंजन उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है। तब मैं वेव विजन होते हैं ना, वो थोड़ा सा काम वॉइस में, एक हेल्पलेसनेस वॉइस में बोलता है कि वो एक्चुअली में जोंगजुंग है, मेंग्याओ नहीं है। जोंगजुंग जो है एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड एक सोल है, या पुराना डेविल है, या डेविल लॉर्ड बोल सकते हो, वो है। और वो जो है ना उस रूइंस में जिसमें हम दोनों गए थे, वहाँ पे उसने मतलब मरने से पहले अपने स्पिरिट को छोड़ दिया था अपने कल्टीवेशन मेथड के साथ। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा कि मुझे कुछ टेम्परमेंट चेंज हो रहा है कल्टीवेशन करने के बाद, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मतलब इतना अच्छे से कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रहा था कि मेरा ध्यान बिल्कुल ही नहीं गया। ऊपर से उतना बिल्कुल साइलेंटली मेरे बॉडी में लैच कर दिया था, वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा था। तो इसकी वजह से मैं उस चीज़ को सही टाइम पे समझ नहीं पाया कि कोई मेरे माइंड को एक्टिवली करप्ट कर रहा है। मेरे माइंड को जो करप्ट कर पा रहा है, ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। ये बात तो मुझे अभी पता चली है। मुझे इतना पता था कि मेरे कल्टीवेशन मेथड में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने सब कुछ कर लिया तो मुझे ध्यान आया था, पर मेरे बॉडी में कोई अटैच है, एक सोल अटैच है जो मेरे बॉडी को पॉजेस करना चाहती है। ये सब बातें तो जो मेंग्याओ ने अभी रिवील की हैं, तब मुझे पता चली है। और मैं इतना लेट हो चुका था कि मैं ये सब बातें बोलना भी नहीं चाहता था। इसे बोल के क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी इतना शॉक्ड और सरप्राइज था। तो मतलब अगर मैं बोलता भी तुम्हें तो तुम खुद ही इस चीज़ को बिलीव नहीं करते। और जो लंजन होते हैं ना, वो सच में उसकी जो बातों को रिफ्यूज़ नहीं करता है, क्योंकि अगर उसने मतलब मेंग्याओ और उसके बीच की बातें नहीं सुनी होती, अगर वेव विजन ने उसे ये सब बातें बोली हुई होती ना, तो वो खुद भी बिलीव नहीं करता। मतलब उसके अंदर हेट्रेड इतना ज़्यादा था, वेव विजन के भरोसा इतना कम हो गया था कि सच में वो बिलीव नहीं करता, डिस्पाइट उसको इतना प्यार करने की। लास्ट में लंजन उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है। जो वेव विजन होता है ना, वो लंजन की तरफ एक मतलब क्या बोलते हैं, एक शॉक नज़रों से देख रहा होता है, पर लास्ट में वो स्माइल करता है। और उसके स्माइल में ना मतलब एक जैसा उसका वेव विजन का ओरिजिनल स्माइल होता है ना, एक प्राउडनेस और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉफ्टीनेस, वैसा एक स्माइल होता है। वो अपने पेल लिप से बोलता है कि पता नहीं, पर क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो अभी भी। और उसकी बातें सुनकर ना लंजन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि हेट तो मतलब ये वर्ड ही वो मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। हेट शायद नहीं करता है, पर उसके दिल में जो एक क्या बोलते हैं दर्द जो है ना, वो कभी भी उसे ओवरकम नहीं कर पाएगा। मतलब उसने उसे मारा है, उसको उसके स्वॉर्ड से हिट किया है, उसके मतलब जो सोल में एक दाग है ना, वो कभी भी नहीं मिट पाएगा। वो उसके अंदर की ना आत्मा के अंदर तक जुड़ चुका है, उसके आत्मा के अंदर एक मार्क छोड़ चुका है। और भले ही वो अभी उससे हेट नहीं करता हो वेव विजन को, तभी भी जो वो एक दर्द है ना, वो कभी भी उस चीज़ को मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि जिस पर्सन को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना वो उसके मतलब लंजन वेव विजन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये जो दर्द है या जो ये जो पेन वाला फीलिंग्स है ना, उसको वो चाह के भी लंजन ना ओवरकम नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो काफ़ी समय तक साइलेंट रहता है। और जो वेव विजन है ना, वो भी लंजन के सारे कन्फ्लिक्ट्स को समझ पाता है, क्योंकि जिस पर्सन ने उसे इतना हेट किया, उसको मतलब हेट के लिए उसे दोबारा रेसरेक्ट किया, पर फिर भी उसे वो मार नहीं सकता। ऊपर से जब उसे पता चल गया है कि उसे मारना नहीं चाहता है, तो उसके अंदर कितना सारा कन्फ्लिक्ट होगा, कितना सारा दुख होगा। ठीक है,
तो उसे पता है कि वो उससे हेट नहीं कर सकता, मतलब लंजन उससे भी हेट नहीं करता है। तो इसलिए वो मतलब लंजन की तरफ बहुत प्यार से देखता है और एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम मुझे क्यों नहीं मारते। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम भले ही मुझसे नफ़रत नहीं करते हो इस मोमेंट में और मुझे बोल रहे हो कि तुम प्यार भी नहीं करते हो, या तुम्हारा दिखा रहे हो कि तुम प्यार भी नहीं करते हो, पर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे हेट नहीं करते, तो मैं तुमसे क्यों हेट करूँगा भला। क्योंकि जो भी हुआ वो गलती मेरी थी। हेट तुम्हें मुझसे करना चाहिए, पर तुम जब मुझसे हेट नहीं कर रहे हो तो मैं तुमसे जेन्युइनली बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। और शायद मैंने तुम्हें कभी भी हेट नहीं किया है, एक पल के लिए भी तुम्हें हेट नहीं किया है मैंने। फिर अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि लंजा, मैं तुम्हें अभी बता नहीं पा रहा हूँ, पर मैं तुमसे हेट कभी भी नहीं करता था। और मैं तुमसे हेट क्यों करूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करता हूँ। बल्कि अपने मन के अंदर शाई करता है पर कुछ बोलता नहीं है, मतलब वो प्यार करता है जो उससे ना, उसे बोलता नहीं है, वो शाई करता है। और जो लंजन होते हैं ना, मतलब दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी समय तक गहरी नज़रों में देखते हैं, पर दोनों ही कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि अभी क्या करना है क्या बोलना है दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए लंजन होता है ना, वो हड़बड़ा के उठ जाता है और वहाँ पर जाना चाहता है, क्योंकि वो मतलब वे विजन को अभी और फेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही देखता है ना कि वे विजन की लंजन जाने वाला है ना, वो थोड़ा सा शाई करता है और एकदम धीरे स्वर में बोलता है कि जियांग चैंग, मेरे शीडी को तुम छोड़ दो ना प्लीज़। कि अगर उसने मेंशन नहीं किया और जियांग चंग यहाँ पे रहा तो शायद कुछ जियांगचों को भी हो जाए, वो मतलब वह रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसे बोलता है कि मेरे शीडी को तुम छोड़ दो। जो जियांग चंग की बात सुन के ना लंजन वहीं पे थोड़ा सा पॉज हो जाता है और बोलता है कि ठीक है। अब ना वो जियांग चंग को छोड़ने के लिए तैयार क्यों होता है, क्योंकि उसे एक पहले लग रहा होता है कि वे विशन जो है ना वो जियांग चंग को ज़्यादा केयर करता है, उसको ज़्यादा मतलब पैम्पर करता है, ज़्यादा प्यार करता है। पर जब उसे पता चल गया है कि वो जितना जियांग चंग को प्यार करता है उससे भी उतना ही प्यार करता है, जो जियांग चंग के लिए उसने किया है वो उसके लिए भी उतना ही करता, वही सब चीज़ें करता, शायद उससे थोड़ा बेटर करता। तो उसके मन में जो ना जियांग चंग के लिए नफ़रत जो होती है ना वो कम हो गई होती है, उसके अंदर कोई मतलब जॉय या खुशी फील नहीं हो रहा होता है, पर मतलब जो होता है ना वो जो नफ़रत वाली फीलिंग है ना वो भी नहीं होती है। तब लंचन जो है ना वे विजन से बोलता है कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उससे मिलवाने के लिए एक बार, बोल के ना वो वे विजन को पिक करता है और उसको एकदम प्यार से अपने दोनों बाहों में उठा के जहाँ पे जियांग चंग को रखा होता है वहाँ पे ले जाता है। जियांग चंग को ना एक्चुअली में डेविल पैलेस के नीचे एक अंडरग्राउंड टॉर्चर चैम्बर होता है, उसमें रखा हुआ होता है और वहाँ पे जो जियांग चंग होता है ना वो एकदम खून से लथपथ हालत में होता है, वो पहले से ज़्यादा पतला हो गया होता है। जब वो देखता है ना कि मतलब जो डेविल लॉर्ड है वो उसके शिजोंग को लेके वे विजन को अपने बाहों में लेके आता है ना, तो उसे वो सीन याद आ जाता है कि कैसे वे विजन को डेविल लॉर्ड ने ना ह्यूमिलेट किया था, उसके सामने उसके साथ गलत हरकत की थी, उसकी आंखों के सामने की थी, उसकी वो सारी बातें याद आ जाती है। और जो जियांग चंग है ना उसकी आंखों में हेट्रेड भर जाता है, वो एकदम नफरत से बोलता है कि राक्षस हो तुम, राक्षस, छोड़ो मेरे शिजोंग को। और जो वे विजन ना वो सोचता है कि मतलब उसका कोल्ड और लोफ्टी जो ब्रदर है वो आज इतनी ऐसी मतलब लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और चिल्ला रहा है। लगता है कि हाँ मतलब लंजन थोड़ा स्कॉर्डिंग तो डिज़र्व करता ही है, क्योंकि उसने उसके शीडी के सामने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत की थी। इसलिए ना वो उससे कुछ बोलता नहीं है, वो सुनता है कि लंजन को कैसे जियांग चंग स्कोल्ड कर रहा है और सुनते रहता है। फिर जब उसके सामने आ जाते हैं तब वो जो होता है ना लंजन को बोलते हैं कि मुझे नीचे उतारो। और लंजन भी एक्चुअली में ना जब सुनता है जियांग चंग को खुद को मतलब गाली देते हुए, ऐसा कर्स करते हुए ना, तो उसके अंदर भी वो बहुत गिल्टी वाला फीलिंग आ जाता है, क्योंकि उसने जेन्युइनली एक राक्षस जैसा बिहेव किया था उसकी शीडी के सामने, उसके सीजोंग का मतलब ये हाल किया था। मतलब वो खुद ही क्रूअल बिहेवियर था, दोनों के लिए क्रूअल बिहेवियर था, ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर था, वेव विशन के लिए भी और मतलब जियांग चंग के लिए भी। और मतलब उसने अपने इंटरनल डेमन्स के मतलब कंट्रोल में आके या अपने नफ़रत के कंट्रोल में आके ना कितनी गंदी हरकत कर दी है। उसने अपने लव्ड सबसे बिलव्ड पर्सन को सबसे गंदी तरीके से इंसल्ट किया है, ह्यूमिलेट किया है। जो वेव विशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए वो खड़ा होने के लिए भी ना मतलब
मतलब अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो रहा पता है, इसलिए वो वेविजन जो है ना लंजन को पकड़ के खड़ा होता है, खुद को स्टडी करता है, फिर धीरे धीरे ना आगे बढ़ता है और जाके ना उसके बंधनों को खोल देता है और फिर उसे बोलते हैं कि तुम जाओ अपने सेक्ट में वापस चले जाओ। तो जो जियांगचेंग होता है ना वो रोने लगता है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा शिजोंग, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे आपके साथ रहूंगा, शिफू हमें बचाने ज़रूर आएंगे, मुझे पता है वो हमें बचाएंगे, बचा लेंगे, मैं आपको इस राक्षस के पास अब छोड़ नहीं सकता। वे विजन को ही पता चल गया होता है कि जियांगचेंग जाने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टॉर्चर हुआ है ना कि अपने सैनिटी में नहीं है, इसलिए उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है और वो मतलब जियांगचेंग के कान के पास आके बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वो मुझे हर्ट कभी नहीं करेगा। पर जियांगचेंग बोलता है कि नहीं नहीं गगा, मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा नहीं पाऊँगा शिजोंग, मैं आपको छोड़ नहीं पाऊँगा, ये इंसान राक्षस है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मैं यहाँ से सेफली चला जाऊँ और मेरे जो शिजोंग है उसको ये राक्षस, ये फिएंड इस तरह से ह्यूमिलेट करे और टॉर्चर करे, टॉर्मेंट करे, मैं आपको इस राक्षस के पास तो बिल्कुल ही छोड़ नहीं पाऊँगा, भले ही मेरी जान चली जाए। जब वे वर्जन को लगता है कि मतलब जियांगचेंग बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है, तभी वो मतलब अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बोल के वो रुक जाता है थोड़ा सा, फिर लास्ट में ना पॉज करके बोल ही देता है क्योंकि वो लंजन है। और ये सुनते ही ना जियांगचेंग जो कर्स कर रहा होता है बिल्कुल डिसबिलीव के साथ रुक जाता है, उसके चेहरे में ना शॉकनेस होता है, वो बोलते हैं कि ये लंजन है, पर लंजन तो मर गया था ना। बातें ना मतलब वी विशन के जाने के बाद जियांगचेंग को पता चली है, जब जियांगचेंग वी विशन के मरने के बाद मतलब उसके जो रिमेन सोर्ड होते हैं, जो वी विशन का रिमेनिंग सोर्ड होता है ना उसके लेके जाता है जहाँ पे वी विशन रहता था, उनके केव या जो भी बोलो उनका चैम्बर में स्लीपिंग, जो भी उनका पहले जो भी होता है जहाँ पे रहते थे लंजन और वे विजन, तो वहाँ पे जाके देखता है ना वो जगह पे बिल्कुल लाइफलेस है, वहाँ पे लंजन का नामो निशान तक नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा ढूंढता है, तभी उसे दिखता है कि लंजन का भी स्वॉर्ड वहाँ पे केस के अंदर रखा हुआ है और जो स्वॉर्ड है ना वो लाइफलेस है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। क्या होता है ना जो स्वॉर्ड होता है वो अपने मास्टर के साथ कनेक्ट होता है, दोनों का सोल कनेक्ट होता है, और अगर स्वॉर्ड लाइफलेस है उसका मतलब है कि मतलब जो मास्टर है वो भी मर गया है, अगर मास्टर के मरने के बाद ही उसका सूट जो है ना वो लाइफलेस हो जाता है, जैसे कि उस मोमेंट में वेव वोशन का सूट लाइफलेस था। जब वो देखता है कि लंजन का सूट भी लाइफलेस है तब उसे समझ में आ जाता है कि क्यों उसके शिजोंग जो है स्पिरिट जेट को पाने के लिए इतना मतलब आतुर हो गए थे कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी स्पिरिट जेट को पाने के लिए, क्योंकि लंजन उससे पहले ही मर चुका है। तो उसे ये समझ में आ गया होता है कि वो लंजन को रिवाइव करने के लिए उसने स्पिरिट जेट को मतलब हासिल किया है। जियांगचेंग है ना उसको सारी बातें क्लियर हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसके शिजोंग ने अपने कल्टीवेशन को, अपने लाइफ को अपने प्यार के लिए खतरे में डाला। अब जब उसके शिजोंग जिंदा है, वे विशन जिंदा है, लंजन भी जिंदा है, पर लंजन का जो टेम्परमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, वो एक राक्षस जैसा डील करता है ना, उसका अपीयरेंस तो चेंज हुआ ही हुआ है, मतलब उसका वे विजन की तरफ बिहेवियर भी चेंज हो गया है। तो जियांगचेंग को लगता है ना कि जिस तरीके से लंजन वे विजन को ट्रीट कर रहा है, मतलब उसका मतलब दिल में ना एक गुस्सा, रिसेंटमेंट भर जाता है, वो खुद को होल्ड नहीं कर पाता है। और मतलब जब वे विजन देखता है कि जियांगचेंग ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो मतलब उसको रोकता है, उसको रोकते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ बोल के मतलब उसको भगा रहा होता है, क्योंकि नहीं चाहता कि लंजन और जियांगचेंग के बीच में कुछ हो, क्योंकि लंजन उसे पता है उसे अब नहीं मारेगा और जियांगचेंग के पास इतना पावर नहीं है कि मतलब वो लंजन को मार सके, पर एटलीस्ट वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड ना कर दे, कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होने से रोकने के लिए ना वो बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। और ये सुन के ना मतलब जो जियांगचेंग होता है उसका मतलब दिल बहुत दुखने लगता है, वो गुस्से से बोलता है कि शिजोंग आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे कुछ बातें करनी है बोल के वो अपने शिजोंग के पास से मतलब
हट जाता है और वे विजन के तरफ से हट के वो लंजन की तरफ जाने लगता है। उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, उसके बॉडी में पावर नहीं होता है, फिर भी वो किसी तरह जाता है और उसके चेहरे के सामने उंगली ऐसे उठा के बोलता है कि तुम जिंदा हो। और जब मतलब लंजन को पता चलता है विजन के बाद, तो वो मतलब विजन के साथ ही मतलब साथ देके बोलता है कि ठीक है, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, तुम जाओ यहाँ से। पर वो मतलब अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाए ना, उससे पहले जो होता है ना, जियांग चैंग बोलता है कि तुम जिंदा हो और तुम एक इतना क्लीन डेथ मर गए थे, उसके बाद भी तुम जिंदा हो गए। तुम जिंदा हो गए, तुम्हारे पास जिंदा होने का पावर था, तो तुम पहले ही ज़िंदा हो जाते, या फिर तुम अच्छी तरह से मरे हुए रहते। तुमको ज़िंदा करने के लिए मेरे शिज़ोंग ने क्या नहीं किया है। पता है तुम्हें मेरे शिज़ोंग ने स्पिरिट जेट को क्यों पाने की कोशिश किया और उसे पाने की कोशिश में वो क्यों मर गए? क्योंकि वो तुम्हें रेसरेक्ट करना चाहते थे, वो तुम्हें बचाने की कोशिश में मर गए बोल के ना, वहीं पे जो जियांग चैंग होता है फ्लोर में गिर जाता है और गिर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके दिल में एक इतने दिनों का फ्रस्ट्रेशन होता है, एक दर्द होता है, वो सब निकल जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और मतलब लंजान को कर्स करने लगता है, क्योंकि वो लंजान जो है ना, लंजा वेव विजन का कल्टीवेशन पार्टनर है, वेव विजन ने उसे चुना है। जियांग चैंग उसका मतलब छोटा भाई है, उसका कल्टीवेशन भाई जो बोलते हैं ना, सेक्ट ब्रदर है, पर वो वे विजन से प्यार भी करता है। वे विजन से एज ए मैन भी वो प्यार करता है। उसे पता है कि वो अपने शिज़ोंग को, अपने बड़े भाई को प्यार नहीं कर सकता, फिर वो अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। इसीलिए मतलब उसके अंदर दर्द है एक, और उसे ये भी पता है कि उसके शिज़ोंग ने ही और एक उसके मतलब जो कल्टीवेशन भाई को चुना, उससे शादी की, उसके बाद उसे बचाने के लिए जो अपनी जान दे दी। तो ये सब सोच के ना, जब मतलब जियांग चैंग देखता है कि जिस पर्सन के लिए उसके शिज़ोंग ने जान दे दी, सब कुछ छोड़ के जिसे चुना, आज वो पर्सन इस तरह से उसकी तरफ बिहेव कर रहा है, इतना उसको मतलब टॉर्चर कर रहा है ना, तो मतलब वेव विजन के अंदर, दिल के अंदर जो दर्द होता है, डेस्पेरिटी होती है, पावरलेसनेस होता है ना, सब फूट जाता है और वहीं पर वो रोने लगता है और वो सारी बातें बोल देता है। और वहीं पे मतलब लंजान जो होता है ना, उसका हालत और ज़्यादा ख़राब होता है। वो जियांग चंग की हालत को देखता है और वो समझ जाता है कि लंजान मतलब जियांग चंग झूठ नहीं बोल रहा है, और मतलब ना उसके अंदर वो एक जो क्या बोलते हैं, एक शॉकनेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो मतलब खुद को ये संभाल नहीं पाता, वो खुद भी 2 कदम पीछे मतलब गिर जाता है, हट जाता है, क्योंकि वो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वे विजन ने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको बचाने के लिए, उसको रेसरेक्ट करने के लिए उसने 13 साल पहले खुद की जान दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लग रहा हो, और एक बस पार्ट है, उसके बाद ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ओके देन, बाय, टेक केयर।